हम लोगों ने सीखा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में, वॉल्स के बारे में, सेमी वॉल्स, कॉन्सोनेंट्स वगैरह सब। अब हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं कि वर्ड्स किस तरह से बनते हैं। वेरी सिंपल। देखिए, बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक सीखेंगे एंड मेक श्योर यू आर गोइंग टू लर्न आउट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। डू बिलीव मी। वर्ड योर वर्ड्स। जब कुछ अल्फ़ाबेट्स, इन ए वेरी सिंपल वे, जब कुछ अल्फ़ाबेट्स आपस में जुड़ते हैं और उसका एक मतलब निकलता है तो शब्द बनता है या वर्ड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक, रन, एलिफेंट, हाउस, एट्सेट्रा। यानी जब कुछ अल्फ़ाबेट्स जुड़ गए आपस में तो उनका अर्थ, उसका मीनिंग जरूर निकलना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। अब देखता सेंटेंस या सेंटेंसेस। जब कुछ वर्ड्स आपस में जुड़ते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो एक लंबी मीनिंग निकलती है और इस तरह से जुड़नी चाहिए कि वो मीनिंगलेस ना हो, मीनिंगफुल। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये सभी वर्ड। इस तरह से जब कुछ वर्ड्स आपस में मिले तो एक सेंटेंस बन गया। तो हम लोगों ने सिंपली देखा कि ये सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। अब हम लोग दूसरे पड़ाव में चलते हैं। सेंटेंस के हिस्से कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्हें बोलते हैं। स्पीच का मतलब क्या होता है? सेंटेंस। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव और वर्ब, पांचवा एडवर्ब। नाउन the naming word, the naming word,
ये नाम बताने वाला शब्द होता है। इस दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, जिन्हें हम महसूस करते हैं उसका भी एक नाम है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जैसे हवा या घोस्ट वगैरह के नाम लेते हैं स्पिरिट का, उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन नाम तो है ना। किसी भी व्यक्ति का नाम वगैरह, दुनिया में जिस किसी भी चीज़ को देखते हैं अराउंड अस, ईच एंड एवरीथिंग हैज ए पर्टिकुलर नेम। नाउ यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। Now is a student, यहाँ राम नाउन है। बार बार हम लोग राम राम करते रहें तो ये ठीक नहीं लगता। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये से कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट वर्ड। नाउन की जगह पे सिंपली जो शब्द, जो वर्ड काम करता है, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। राम जैसे कि यानी राम के लिए आया, यहाँ ये जो है ये प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। भाई राम कुछ ना कुछ तो करता होगा, कुछ ना कुछ उसकी विशेषता होगी। द क्वालिफाइंग वर्ड इसे बोलते हैं। राम यही सिंपल वो गरीब है, यहाँ गरीब जो है ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये नाउन या प्रोनाउन जब किसी काम को करते हैं, उस काम के होने को ही हम लोग सिंपली वर्ब बोलते हैं। द डूइंग वर्ब। राम राम को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। राम दौड़ता है। कौन सा काम होता है? तो दौड़ने का काम होता है, क्योंकि यहाँ रन ये वर्ब हो गया। एडवर्ब सिंपली जो वर्ब की विशेषता को बतलाता है। The modifying word। राम राम रन्स फास्ट और ही रन्स फास्ट। यहाँ वर्ब की विशेषता को बताया गया है। यहाँ पर फास्ट जो हो गया वो एडवर्ब। अब इस आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन की तरफ छठा। प्रीपोजिशन ये नाउन या प्रोनाउन के आपसी संबंध को बतलाता है, आप रिलेशन को बतलाता है।
इन्हें कहते हैं द रिलेटिंग वर्ड, दिस रिलेटिंग वर्ड। राम writes a story with a pen। यहाँ देखिए राम नाउन है, ये प्रोनाउन है, यहाँ स्टोरी नाउन है, पेन नाउन है। इनके आपसी संबंध को कौन सिंपली जो कौन बता रहा है? तो विथ ए पेन या विथ प्रीपोजिशन। सातवां कंजंक्शन। द जॉइनिंग वर्ड। ये शब्दों या वाक्यों को, वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। राम और ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ बट ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया, यानी राम इज पुअर, और उसको अगर स्प्लिट करें तो ही या राम इज ऑनेस्ट। इन्हें दो सेंटेंसेस को बट में जोड़ा। यहाँ पर आठवां द लास्ट पार्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जब हम खुशी, अपनी हैप्पीनेस या दुख, सौरव को जब व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी द फीलिंग ऑफ ए हाई क्राइम, हाई क्राइम, हुर्रा, Ram has stood first in his class। खुशी है, राम फर्स्ट आया है क्लास में। गम की बात, क्लास राम हैज लॉस्ट हिज कॉन्सेंट्रेशन, अपनी एकाग्रता उन्होंने खो दी। तो इस तरह से देखते हैं कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, यानी एक सेंटेंस का हिस्सा जो है वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आज यहीं तक, और मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से बताने के लिए। कहाँ तक कामयाब होता हूँ ये आप पर निर्भर करता है। अगली वीडियो बनाने से पहले मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं नेगेटिव नहीं सोचता, आप भी ना सोचें, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मैं ज़रूर आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश को बहुत सिंपल तरीके से बतलाऊंगा।
have confidence in your heart. Until then, goodbye.